उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन से हैं पता है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में बांटा गया इस तरह से। ठीक है, अब पहले हम देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम कौन क्या क्या हैं। तो गंगा, यमुना, शारदा जिसे काली नदी कहते हैं, घाघरा, सरयू जिसे कहते हैं, गंडक और राप्ती। मतलब गंगा, यमुना सब जानते हैं निकलती है हिमालय से। ठीक है, बाकी शारदा, घाघरा ऐसे याद कर लो। ठीक है, और गंडक, राप्ती 6 नदियां हैं। गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, गंडक, राप्ती। ठीक है, ये 6 नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। और शारदा नदी का दूसरा नाम हो गया काली नदी और घाघरा का दूसरा नाम है सरयू नदी। ठीक है, अगला मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? मैदानी भाग से नदियाँ निकलती हैं वो है गोमती, वरुणा और सई। गोमती, वरुणा, सई, गो वरुणा सई। ठीक है ना। अब जो है प्रायद्वीपीय पठार से नदियाँ निकलती हैं, जो बच गई वो सारी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? भाई उत्तर प्रदेश की जो मेन नदी है ना वो गंगा ही है। और गंगा के अलावा अन्य नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? भाई गंगा तो है ही, गंगा के अलावा जो नदियाँ बचती हैं वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? वो मेनली गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट अधिकांश नदियों का मिलन बिंदु उत्तर प्रदेश में ही है। मैक्सिमम नदियाँ यूपी में ही मिलती है, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं यूपी से बाहर इनका मिलन बिंदु है, जो बाहर मिलती हैं। वो 3 नदियाँ हैं, एक है घाघरा, एक गंडक और सोन। सोन, गंडक, घाघरा, सोन, गंडक, घाघरा। ठीक है, ये कहाँ मिलती हैं? यूपी से बाहर। नेक्स्ट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है? तो ऐसी परियोजनाएं जो किसी नदी या घाटी के संसाधनों का यूज़ करके विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है ना, नदी का और घाटी का यूज़ करके इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। और कौन से उद्देश्य होते हैं वो? जल संसाधनों का समन्वित और बहुआयामी उपयोग सुनिश्चित करना। भाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि जल संसाधनों का यूज़ करना, ठीक है, और बहुआयामी उपयोग करना। ठीक है, ये करना। नेक्स्ट अब भारत की बात कर रहा है, जब भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किन किन उद्देश्यों को पूरा करती हैं? तो भाई भारत में तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे सिंचाई में यूज़ करते हैं, जल विद्युत पर उत्पादन में करते हैं, बाढ़ नियंत्रण में करते हैं, ठीक है, पेयजल आपूर्ति में करते हैं, नौवहन, मछली पकड़ना, पालन, पर्यटन और जल संरक्षण सब में करते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? भारत की बात कर रहा है तो वो है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। गंगोत्री से निकलने पर गंगा नदी को क्या नाम दिया गया है? देखो यमुना गंगोत्री से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलने के बाद इसको कहा गया है भागीरथी। ठीक है, इसको गंगा नहीं कहा गया है, इसको भागीरथी कहा गया है। गंगा के अन्य नाम क्या हैं? देखो, भागीरथी, सुरसरी और पयस्विनी, पवित्र नदी। ठीक है, तो जो गंगा के जो नाम थे, अन्य नाम कौन से हैं? भागीरथी, सुरसरी, पयस्विनी, पवित्र नदी, मुक्तदायिनी और प्राणदायिनी। ठीक है ना। नेक्स्ट देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलकर गंगा बनाती हैं? अब देवप्रयाग में 2 नदियाँ हैं, जब वो मिल जाती हैं ना तब उनको गंगा कहते हैं। उन नदियों का नाम है अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर याद रखना। गंगा नदी का सर्वाधिक भाग किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में ही है। 28 राज्यों से गुजरती है गंगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा तट की सबसे अधिक लंबाई मतलब 133 किलोमीटर वाला है? मतलब गंगा का तट सबसे लंबा कहाँ पे है? ये वो है बदायूं में, 130 किलोमीटर। गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं और बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ठीक है, अब पहले तो तुम ये समझो, एक याद कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये याद करेंगे कि कौन सी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, देखो यमुना, टोंस, सोन और कर्मनाशा ये तो है ही। बाकी रामगंगा, घाघरा, गोमती और गंडक, ये नीचे 4 और 4 8 नदियाँ हैं गंगा की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी बताई मैंने? यमुना,
टोंस, सोन और कर्मनासा। इसके बाद रामगंगा, घाघरा, गोमती और गंडक। ठीक है, ये 8 नदियाँ याद रखनी है, सहायक नदियाँ हैं, नाम याद होने चाहिए। अब हम इनमें से पढ़ेंगे गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, क्योंकि दाईं ओर का थोड़ा याद करना जरूरी नहीं है, बाएं का याद कर लो वो उससे कम हो जाएगा। तो बाईं ओर से मिलती हैं रामगंगा, घाघरा, गोमती और गंडक। रामगंगा, घाघरा, गोमती और गंडक। ठीक है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर कहाँ है? गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडी सेंटर है IIT कानपुर में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है? बिजनौर से। कहाँ से? बिजनौर से एंटर करती है भाई, और निकलती कहाँ से? बलिया से। ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से बाहर निकलती है? बलिया से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है? बताते हैं मैंने, 28 जिलों से बहती है और 1450 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी के दाएं तट पर कौन से शहर हैं? तो दाईं तरफ में भाई सर प्रयागराज, कानपुर, हरिद्वार, और बाईं तट पर है बनारस। गंगा के पानी को जल्दी खराब होने से कौन सा वायरस बचाता है? तो उसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। बिजनौर बैराज कहाँ पर है? ये बिजनौर में ही है भाई, और नरौरा बैराज बुलंदशहर में है। नेक्स्ट, लवकुश बैराज कहाँ स्थित है? इसको याद कर लेना, लवकुश है ये। लवकुश बैराज जो है भाई ये कानपुर में है, और ये पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में मिला, और नमामि गंगे कार्यक्रम जो है मोदी सरकार ने 2014 में स्टार्ट किया था। गंगा कार्य योजना की शुरुआत राजीव गांधी ने 1985 में की थी, याद रखना 1985 में। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में हुआ। 1985 में 2 काम हुए, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन और गंगा कार्य योजना की स्थापना। गंगा एक्शन प्लान, इसके तहत हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद तक कितने शहरों को शामिल किया गया? इसमें टोटल 27 शहरों को शामिल किया गया। ठीक है। और गंगा एक्शन प्लान की कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है यमुना। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ये प्रयागराज में मिलती है। और राम गंगा नदी, अब ये वो नदियाँ हैं जो गंगा से मिलती हैं। ठीक है। यमुना मिलती है प्रयागराज में, और राम गंगा मिलती है कन्नौज में गंगा से। ठीक है। और टोंस नदी कहाँ मिलती है गंगा से? ये टोंस नदी मिलती है भाई प्रयागराज के सिरसा में। ठीक है। घाघरा नदी कहाँ मिलती है गंगा से? घाघरा नदी मिलती है बिहार के छपरा में। और गंडक नदी कहाँ मिलती है गंगा से? गंडक मिलती है बिहार के पटना में। ठीक है। और सोन नदी गंगा से मिलती है बिहार में। ठीक है। अब यहाँ से यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपुछ, यमुनोत्री से। ठीक है। और यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। 1376। यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है? यमुना नदी बहती है भाई हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है। हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में एंटर करती है? तो सहारनपुर से एंटर करती है ये। और 19 जिले कवर करती है, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाते हुए कितने जिलों को टच करती है? 19। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? पढ़ चुके हैं, प्रयागराज में मिलती है। ताजमहल का आगरा जो है ये यमुना के किनारे बसा हुआ है। अब देखेंगे यमुना के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ और बाईं ओर से मिलने वाली। पहले तो हम याद करेंगे यमुना की सहायक नदी है कौन सी। देखो, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, हिंडन और आसन। ठीक है। यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन और आसन। और बाईं ओर से याद कर लो बस, बाईं ओर से मिलने वाली 2 नदियाँ, एक हिंडन और आसन। ठीक है। बाकी सब दाईं ओर की हैं। सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना ही है। और मथुरा में यमुना पर कौन सा बैराज है और उसका उपयोग क्या है? तो गोकुल बैराज है भाई, वो गोकुल बैराज है जो पेयजल परियोजना है, मथुरा में है ये। चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है? चंबल नदी यमुना से मिलती है इटावा के पास, मुरादगंज में। ठीक है। चंबल और यमुना का संगम कहाँ पे है? इटावा के पास, मुरादगंज में। और सिंध नदी यमुना से कहाँ मिलती है? जालौन में। ठीक है। बारिश हो गई यार। तो अब देखते हैं कि चंबल नदी यमुना से कहाँ मिलती है। चंबल नदी यमुना से मिलती है इटावा के पास, मुरादगंज में आके। ठीक है। इसके बाद यमुना से सिंध नदी मिलती है।
कोई पूछे भाई सिंध नदी यमुना से कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है जालौन में, जालौन में मिलती है। और पूछे कि बेतवा नदी यमुना से कहाँ मिलती है, तो बेतवा नदी यमुना से मिलती है हमीरपुर में जाके, ठीक है। नेक्स्ट, और केन नदी यमुना से कहाँ मिलती है, केन मिलती है यमुना से बांदा में जाके, केन बांदा यमुना, ठीक है। हिंडन नदी मिलती है नोएडा में जाके यमुना से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रामगंगा के बारे में। रामगंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है, ये उत्तराखंड के दूधातोली स्थान पर पौड़ी गढ़वाल जगह है, तो वहाँ से रामगंगा नदी मतलब पौड़ी गढ़वाल से निकलती है, ये पौड़ी गढ़वाल के दूधातोली से निकलती है रामगंगा नदी उत्तराखंड से, ठीक है। और रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, सब पढ़ चुके हैं पहले हम, ये उत्तर प्रदेश में कन्नौज में। रामगंगा गंगा से आगे कहाँ मिलेगी, कन्नौज में जाके मिलती है, कन्नौज में जाके, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी कहाँ से एंटर करती है, तो ये बिजनौर से, जैसे गंगा भी बिजनौर से एंटर करती है और रामगंगा भी बिजनौर से ही एंटर करती है, तो ये रामगंगा बिजनौर के कालागढ़ से एंटर करती है, ठीक है। और रामगंगा की सहायक नदी का नाम है कोहा। रामगंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो वो कालागढ़ बांध ही बना हुआ है जहाँ से एंटर करती है, ठीक है, बिजनौर के पास। कौन सी नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है, और इसी के नाम पर ही इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। इस नदी का नाम है रामगंगा नदी, ठीक है। भारत में कुल सोने का 1% हिस्सा किस नदी से प्राप्त होता है, तो वह रामगंगा नदी, ठीक है। नदियों में पाए जाने वाले सोने को कहते हैं प्लेसर सोना। नेक्स्ट, शारदा नदी को किस नाम से जाना जाता है, शारदा का दूसरा नाम है भाई काली नदी या गौरी नदी, काली गौरी याद कर लो, काली गौरी, ठीक है। शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, और शारदा नदी का उद्गम जो होता है ना, ये कुमायूं हिमालय से होता है। कौन सी नदी पीलीभीत और नेपाल दोनों की सीमा डिसाइड करती है, वो शारदा नदी है। पीलीभीत की और नेपाल की सीमा को याद करती है शारदा नदी। नेक्स्ट, शारदा नदी घाघरा नदी से कहाँ मिलती है, और शारदा घाघरा पहनती है, ऐसे कर लो, शारदा घाघरा पहनती है बहराम घाट में जाके, शारदा घाघरा पहनती है बहराम घाट में जाके, ठीक है भाई। शारदा नदी घाघरा नदी से बहराम घाट में मिलती है। और जो घाघरा नदी का उद्गम, अब हम घाघरा नदी पढ़ेंगे। घाघरा नदी का उद्गम, शारदा नदी घाघरा नदी से कहाँ मिलती है, बहराम घाट में मिलती है, ठीक है। शारदा और घाघरा बहराम घाट, ठीक है। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, घाघरा नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार के मापचांगचुको हिमनद से, तिब्बत पठार के मापचांगचुको हिमनद से निकलती है घाघरा नदी। पर्वतीय प्रदेश में घाघरा नदी को क्या कहते हैं, करनाली, और मैदानों में घाघरा कहते हैं, याद रखना। पर्वतीय प्रदेश में घाघरा को करनाली और मैदानों में इसको घाघरा कहते हैं। घाघरा नदी की एक शाखा का नाम है सरयू, और सरयू के किनारे है अयोध्या, ठीक है। घाघरा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो सिख, टीला, सेती, भेरी और राप्ती। कौन सी होती हैं, सिख, टीला, सेती, भेरी और राप्ती घाघरा की सहायक नदियाँ। घाघरा नदी किन दो स्थानों की सीमा बनाती है, तो लखीमपुर खीरी और बहराइच। घाघरा नदी किन दो स्थानों से सीमा बनाती है, लखीमपुर और बहराइच। राप्ती नदी की लंबाई कितनी है, 640 से 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर याद रखो। किस नदी को गोरखपुर का शोक कहते हैं, तो वो राप्ती नदी ही है, और गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर ही स्थित है। राप्ती नदी निकलती कहाँ से है, ये नेपाल के रुकुमकोट से निकलती है, नेपाल के रुकुमकोट से। राप्ती की सहायक नदी का नाम है रोहिणी, रोहिणी राप्ती की सहायक नदी है। हिंडन नदी का उद्गम कहाँ से है, हिंडन नदी का उद्गम होता है सहारनपुर के शिवालिक पर्वत से, हिंडन का। राप्ती की कौन सी है सहायक नदी, रोहिणी। हिंडन कहाँ से निकलती है, सहारनपुर के शिवालिक पर्वत से। हिंडन नदी का दूसरा नाम है हरनंदी, हरनंदी नदी, ठीक है। हिंडन नदी यमुना से कहाँ मिलती है, गौतम बुद्ध नगर में। हिंडन और यमुना मिलती है गौतम बुद्ध नगर में। अब है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत के फुलहर झील से, ठीक है। नेक्स्ट, गोमती नदी गंगा से कहाँ मिलती है, गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर। गोमती नदी गंगा से गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर मिलती है।
गोमती नदी गंगा से गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर मिलती है। नेक्स्ट, गोमती की सहायक नदी का नाम क्या है? उसका नाम है सई। गोमती नदी की सहायक नदी है सई। किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है? तो वो गोमती नदी ही है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना लखनऊ के गोमती नदी पर ही चलाई जा रही है, लखनऊ में। गोमती नदी को किस नाम से जानते हैं? गोमती नदी का दूसरा नाम है ऋषि वशिष्ठ की पुत्री। वरुणा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? प्रयागराज से। और वरुणा नदी गंगा से मिलती है बनारस में जाके। चंबल नदी कहाँ से निकलती है भाई? ये मध्य प्रदेश के महू जनापाप पहाड़ी से निकलती है। और कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? चंबल नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। और चंबल नदी यमुना से मिलती है, इटावा के मुरादगंज में पढ़ चुके हैं। चंबल की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पार्वती, जिसको काली नदी कहते हैं, और बनास। पार्वती नदी और बनास दोनों ही चंबल की सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो देखो, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और गांधी सागर बांध है। चंबल नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है? तो चंबल जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। सिंध नदी का उद्गम, सिंध नदी कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार से सिंध नदी निकलती है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार से। और सिंध नदी यमुना से मिलती है जगमनपुर जालौन का ये जगह है, और औरैया जालौन के जगमनपुर में सिंध नदी यमुना से मिलती है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से है? बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के रायसेना जिले के विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर और बेतवा नदी का प्राचीन नाम है बेत्रवती। बेतवा नदी यमुना से मिलती है हमीरपुर में। बेतवा नदी पर कौन कौन से बांध हैं? एक है परीक्षा बांध जो झांसी में है, माता टीला बांध ललितपुर में है, और राजघाट बांध ये भी ललितपुर में है, और सुकमा डुकमा बांध ये झांसी में है। ये 4 बांध हैं जो बेतवा नदी पर बने हुए हैं। परीक्षा बांध झांसी वाला, माता टीला बांध ललितपुर वाला, राजघाट बांध ललितपुर वाला, और सुकमा डुकमा बांध झांसी वाला, ठीक है। केन नदी की कुल लंबाई है 427 किलोमीटर। कितनी? 427 किलोमीटर केन की। और केन नदी का उद्गम होता है कैमूर पहाड़ी से। कैमूर पहाड़ी से केन निकलती है। और केन नदी को दूसरा नाम कहते हैं कर्णवती नदी, ठीक है। और केन यमुना से कहाँ मिलती है? बांदा में, बांदा के निकट बोझा नामक जगह पर। किस नदी में राजर सजर पत्थर मिलता है? केन नदी में मिलता है। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये योजना है, कब प्रस्तावित की गई? 2005 में। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की है, 2005 में स्थापित की गई। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के शोषकुंड से होता है। अमरकंटक के शोषकुंड से सोन नदी निकलती है। और सोन नदी उत्तर प्रदेश में किन 2 जिलों से होकर बहती है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से होकर एंटर करती है। सोन नदी गंगा से पटना में जाकर मिल जाती है। सोन की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? गोपद, अरिहंद और कन्हार। सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं गोपद, रिहंद, कन्हार। तमसा नदी का उद्गम कहाँ से है? तमसा नदी का उद्गम है कैमूर के तमसा कुंड से। कैमूर के तमसा कुंड से। तमसा नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो टोंस नदी। तमसा नदी को क्या कहते हैं? टोंस नदी। तमसा नदी की लंबाई है 265 किलोमीटर और ये प्रयागराज के सिरसा में गंगा से मिलती है। तमसा नदी जो 265 किलोमीटर लंबी है, जिसका नाम टोंस नदी है, ये तमसा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयागराज के सिरसा में। किस नदी पर 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात है? तो तमसा नदी ही है, ठीक है। तमसा की सहायक नदी का नाम है बेलन। कानपुर, बनारस और गढ़मुक्तेश्वर किस नदी के किनारे हैं? गंगा के किनारे हैं तीनों। लखनऊ, जौनपुर, सीतापुर। लखनऊ, जौनपुर, सीतापुर। लखनऊ, जौ, सीता गोमती नदी के किनारे हैं।
गोरखपुर और देवरिया दोनों के दोनों राप्ती नदी के किनारे हैं। मथुरा, आगरा, इटावा तीनों ही यमुना के किनारे हैं। मथुरा, आगरा, इटावा। बरेली और मुरादाबाद ये रामगंगा नदी के किनारे हैं। बरेली और मुरादाबाद। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। नोएडा और गाजियाबाद हिंड नदी के किनारे हैं। प्रतापगढ़ और रायबरेली ये सई नदी के किनारे हैं। सई, प्रतापगढ़ और रायबरेली। सोनभद्र सोन नदी के किनारे है। ललितपुर बेतवा नदी के किनारे है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं जिनके नाम में नासा शब्द आता है? तो कर्मनासा और तमसा दोनों ही गंगा की सहायक नदियाँ हैं। कोकरेल किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी की। कोकरेल। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बाढ़ संवेदनशील जिले हैं 40। यूपी के 40 जिलों में बाढ़ आती है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्रफल है 73.06 लाख हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सिंचाई कार्यालय कब और कहाँ खोला गया? सहारनपुर में खोला गया 1823 में सिंचाई कार्यालय। 1823 में। नेक्स्ट, 2017-18 में उत्तर प्रदेश में फसल गहनता कितनी थी? 162.42%। देश में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में है भाई साहब सबसे नलकूप। और याद रखना, उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1930 से। लघु सिंचाई के साधन कौन से होते हैं? नलकूप, कुआं और तालाब लघु सिंचाई के साधन हैं। मध्यम और बृहद सिंचाई के साधन कौन से होते हैं? नहर और बांध। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? नलकूप से होती है, वो भी पश्चिम में सबसे ज़्यादा होती है नलकूप से सिंचाई। सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई पश्चिमी यूपी में होती है और नहरों से भी सबसे अधिक सिंचाई पश्चिमी यूपी में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई की नहरें हैं रायबरेली में। आर्टिसियन वेल जिसे हम बोलते हैं पाताल तोड़ कुआं योजना किस क्षेत्र में चलाई जा रही है? बुंदेलखंड में चलाई जा रही है। और भू जल स्तर में सुधार और सिंचाई हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? यही खेत तालाब योजना। ठीक है। अपनी भूमिगत जल की क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। अपनी भूमिगत जल की क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। केंद्रीय नीति आयोग द्वारा 2019 में देश का पहला मॉडल जलग्राम घोषित किया गया जखनी गांव बांदा को। बांदा का जखनी गांव जो है इसको केंद्रीय नीति आयोग द्वारा 19 में पहला मॉडल जलग्राम घोषित किया जखनी गांव बांदा। अब 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? तो नलकूपों से होती है 73.9%। इसके बाद नहरों से सिंचाई होती है 15.8% और कुआं से होती है 9.1%। ठीक है, तो 73% तो हो गई नलकूपों से, नहरों से होगी 15.8 और कुआं से हो गई 9.1 और तालाब झील से हो गई कितनी? 0.9% तालाब झील से। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर बोले तो पूर्वी यमुना नहर, ईस्ट वाली यमुना नहर। और पूर्वी यमुना नहर का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। कब से कब तक हुआ था? 1631 से शुरू हुआ, 1830 में जाके पूरा हुआ। पूर्वी यमुना नहर कहाँ से निकलती है? ये हथनी कुंड बैराज से निकलती है, यमुना नदी पर बना हुआ है ये। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उत्तराखंड के हरिद्वार से। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब से कब तक हुआ? 1842 से 1854। ठीक है, 1842 से 1854। अब है मध्य गंगा नहर, ये कहाँ से निकलती है? मध्य मिडिल वाली गंगा नहर बिजनौर में गंगा नदी से निकलती है। और निचली गंगा नहर निकलती है बुलंदशहर जिले के नरौरा से। निचली गंगा नहर का निर्माण हुआ था 1878 में। आगरा नहर कहाँ से निकाली गई? दिल्ली के ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई। आगरा नहर का निर्माण 1874 में हुआ। देखो 1878 में तो हुआ था निचली गंगा नहर का, जो बुलंदशहर जिले की नरौरा से निकली। ठीक है, और आगरा नहर का निर्माण हुआ था 1874 में। आगरा नहर से किन जिलों को लाभ मिलता है? आगरा और मथुरा को। बेतवा नहर कहाँ से निकाली गई है? बेतवा, तो बेतवा नदी ये बेतवा नदी से झांसी के निकट परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है। परीक्षा, सुकमा डुकमा और माता टीला बांध किस नहर पर है? ये तीनों के तीनों बेतवा नहर पर है।
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर पूछे तो वो शारदा नहर है, सबसे लंबी। शारदा नहर का निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच में हुआ, 8 साल में हुआ। शारदा नहर पर कौन सा शक्ति केंद्र है? खातिमा शक्ति केंद्र। शारदा नहर का उद्गम कहाँ से है? ये शारदा नहर निकलती कहाँ से है? ये उत्तर प्रदेश व नेपाल के मध्य बनबसा नामक स्थान से। रामगंगा नहर कहाँ से निकाली गई? तो ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से निकाली गई रामगंगा नहर। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। रामगंगा बांध की ऊंचाई कितनी है? 128 मीटर। केन नहर किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो केन नहर जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। केन नहर कहाँ से निकाली गई है? अब केन नहर जो मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान से निकाली गई है केन नहर। केन बेतवा लिंक परियोजना को कब मंजूरी मिली? दिसंबर 2021 में। केन नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? बांदा। केन नहर से उत्तर प्रदेश का बांदा जिला लाभान्वित होता है। दसान नहर किस नदी से निकाली गई? दसान नहर निकाली गई बेतवा की सहायक दसान नदी से। दसान नहर द्वारा किस जिले से सिंचाई होती है? दसान नहर जो है हमीरपुर में बहुत ज़्यादा सिंचाई करती है। नौगढ़ बांध नहर कहाँ पर है? नौगढ़ बांध नहर कहाँ बनी है? ये गाजीपुर में है, कर्मनासा नदी पर नौगढ़ बांध नहर। नौगढ़ बांध नहर से किन जिलों में जलापूर्ति होती है? तो चंदौली और गाजीपुर में। घाघरा सरयू नहर कहाँ से निकाली गई है? घाघरा कह लो चाहे सरयू कह लो, ये बहराइच से निकाली गई है। अच्छा, सपरार नहर कहाँ से निकाली गई है? सपरार नहर झांसी के मकरानीपुर के करौंदा गांव से सपरार नहर, ठीक है। गंडक नहर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर कहाँ से निकाली गई है? तो झांसी में बेतवा नदी पर माता टीला बांध से निकाली गई है। दोबारा देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर कहाँ से निकाली गई है? झांसी में बेतवा नदी पर माता टीला बांध से निकाली गई है। नेक्स्ट, हथनी कुंड बैराज परियोजना कितने राज्यों में विस्तृत है? हथनी कुंड बैराज परियोजना 5 राज्यों में फैली हुई है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। याद रखो, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। हथनी कुंड बैराज का निर्माण हुआ था 1872 में और ये यमुना नदी पर बनाया गया है सहारनपुर के पास। हथनी कुंड बैराज का वर्तमान नाम है नया ताजेवाला बैराज। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुई। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985। कन्हार सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? सोनभद्र में। कन्हार सिंचाई परियोजना सोनभद्र में है। और बाण सागर बांध परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? बाण सागर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की। बाण सागर बांध किस नदी पर बना है और कहाँ बना है? ये सोन नदी पर है, शहडोल मध्य प्रदेश में। बाण सागर बांध परियोजना में किन जिलों में सिंचाई होती है? तो प्रयागराज और मिर्ज़ापुर में सिंचाई होती है। बाण सागर बांध का निर्माण कब शुरू हुआ और कब लोकार्पण हुआ? तो बाण सागर बांध का निर्माण हुआ था 14 मई 1978 को और 2006 में इसका लोकार्पण हुआ। अब है गोकुल बैराज परियोजना। इसको आगरा मथुरा को पेयजल सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। आगरा और मथुरा से लाभान्वित है गोकुल बैराज परियोजना से, ठीक है। और ये मथुरा जिले के गोकुल में है, यमुना नदी पर बनाया गया है। लवकुश बैराज कहाँ पर? ये कानपुर में है, गंगा नदी के किनारे। आगरा बैराज किस उद्देश्य से बना है? ये यमुना नदी पर बना है, ताजमहल के समीप जलापूर्ति करने के लिए। शारदा बैराज किस नदी पर है और किस जिले में है? शारदा बैराज है शारदा नदी पर, लखीमपुर खीरी में। सुहेली बैराज जो है सुहेली नदी पर है, लखीमपुर खीरी में। सुहेली कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। बाण सागर बैराज जो है बाण गंगा नदी पर है और सिद्धार्थनगर में है ये, ठीक है। बाण सागर कहाँ पे है? सिद्धार्थनगर में। सरयू बैराज ये सरयू नदी पर है, बहराइच में। राप्ती बैराज राप्ती नदी पर है, श्रावस्ती में है। राप्ती बैराज श्रावस्ती में है और सरयू बैराज बहराइच में है। राप्ती श्रावस्ती।
अड़वा बैराज, अड़वा बैराज जो है ये मिर्ज़ापुर में है, ठीक है, कर्मनासा नदी पर। खो बैराज ये खो नदी पर है, बिजनौर में। मध्य गंगा बैराज ये गंगा नदी पर है, बिजनौर में। गोमती बैराज कहाँ पे है भाई? गोमती नदी लखनऊ में है ये। और बनबसा बैराज जो है ये शारदा नदी पर है, पीलीभीत में। गिरजा बैराज ये घाघरा नदी पर है, बहराइच में, ठीक है। और घाघरा या घाघर बैराज जो है सोन नदी पर है, सोनभद्र में। फिर से एक बार देख लेते नीचे से। घाघरा या घाघर बैराज सोन नदी पर है, सोनभद्र में। गिरजा बैराज कहाँ पर है? बहराइच में है, घाघरा नदी पर। बनबसा बैराज पीलीभीत में है, शारदा नदी पर। गोमती बैराज लखनऊ में है। मध्य गंगा बैराज बिजनौर में है, गंगा नदी पर। खो बैराज बिजनौर में है, ये भी खो नदी पर। अड़वा बैराज कर्मनास नदी पर, मिर्ज़ापुर में, ठीक है। राप्ती बैराज श्रावस्ती में। सरयू बैराज बहराइच में। बाणगंगा बैराज सिद्धार्थनगर में है, बाणगंगा नदी पर, ठीक है। सुहेली बैराज लखीमपुर खीरी में है, सुहेली नदी पर। और शारदा बैराज शारदा नदी पर, लखीमपुर खीरी में। शारदा बैराज भी लखीमपुर खीरी में है, और सुहेली बैराज भी लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। नेक्स्ट, चित्तौरा झील कहाँ है? चित्तौरा झील है बहराइच में। चित्तौरा कहाँ पे है? बहराइच। राधा कुंड नौ झील ये मथुरा में। बरुआ सागर झील झांसी। मोती झील और बल्हापारा झील कानपुर। सुरहताल बलिया में। औंधी ताल ये आगरा में होगा शायद, सॉरी बनारस में। औंधी ताल कहाँ है? बनारस। इटौजा करेला, इटौजा झील जिसे करेला झील कहते हैं जी, लखनऊ में। बड़ा ताल जिसे गोखुर झील कहते हैं, ये शाहजहाँपुर में बड़ा ताल। राजा का बांध सुल्तानपुर में। रामगढ़ ताल कहाँ पे है? रामगढ़ ताल है गोरखपुर में। बखीरा झील संत कबीरनगर। मदन सागर कहाँ है? महोबा। कीठम झील जिसको सुर सरोवर झील कहते हैं जी, आगरा में है। कुंद्रा समुद्रम ये है उन्नाव में। मोती झील या गौर झील रामपुर। मोती झील और गौरा झील ये रामपुर में है। टांडादरी जिसे दरारगढ़ भी कहते हैं, टांडादरी ताल ये मिर्ज़ापुर में है। फुलहर झील पीलीभीत में है। बेला सागर कृत्रिम झील है, ये महोबा में है। दरबन झील अम्बेडकर नगर में है, ठीक है। समसपुर झील कहाँ पे है? समसपुर झील है रायबरेली में। शेखा झील है अलीगढ़ में, ठीक है। और सौज झील मैनपुरी में है। पार्वती अर्गाताल गोंडा में। बघेताल और वैसेथा ताल ये रायबरेली में। जिगो या सिरसी जलाशय ये मिर्ज़ापुर में है, जिरगो या सिरसी जलाशय। लीलौर झील बरेली में है। बैती झील और अजगरा झील और नैया झील ये प्रतापगढ़ में है। बैती, अजगरा और नैया तीनों ही प्रतापगढ़ में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। रामताल कहाँ है? ये मेरठ में है। अलवारा झील कौशाम्बी में। देवरिया ताल कन्नौज में है। देवरिया ताल कहाँ पे है? कन्नौज में। सागर ताल बदायूं में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जिसे ये कृत्रिम झील है, ये है सोनभद्र में। अलवारा झील कौशाम्बी में है। विदेशी पंछियों का आगमन स्थल ये इसी को कहते हैं। अलवारा झील में विदेशी पंछियों का आगमन होता है, ये कौशाम्बी में है। दहर झील हरदोई में है। भिजवान झील, ठीक है, ये भी हरदोई में है। और याद रखना, सई नदी का उद्गम भिजवान झील से ही होता है, हरदोई में। सरसई नावर झील व भीखा झील ये दोनों के दोनों इटावा में है। सरसई नावर झील और भीखा झील इटावा। दार्शनिक कुंड है मिश्रिक, ये सीतापुर में है। चक्रकुंड है नेमसारण में, ये सीतापुर में है। चक्रकुंड और दार्शनिक कुंड मिश्रिक में, ये दोनों ही सीतापुर में है। राजदरी और देवदरी जलप्रपात चंदौली में है। विंदाम
विंदाम जलप्रपात कहाँ है? ये मिर्ज़ापुर में है। सिद्धनाथ दरी और टांडा जलप्रपात, ये दोनों ही मिर्ज़ापुर में है। सिद्धनाथ दरी और टांडा जलप्रपात। कुशियारा जलप्रपात, ये मिर्ज़ापुर में है। कुशियारा जलप्रपात। लखनिया हिल्स जलप्रपात, ये मिर्ज़ापुर में, ये भी। कुशियारा भी जलप्रपात मिर्ज़ापुर। देखो कौन से मिर्ज़ापुर में है? सिद्धनाथ दरी, टांडा, ठीक, जलप्रपात मिर्ज़ापुर। कुशियारा जलप्रपात मिर्ज़ापुर। लखनिया हिल्स जलप्रपात मिर्ज़ापुर। और सबरी जलप्रपात चित्रकूट में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर और कहाँ पर है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर है, जो सोनभद्र के पिपरी में है, ठीक है। सोनभद्र के पिपरी में रिहंद नदी पर है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर ललितपुर में है, गोविंद सागर बांध। मोधा बांध बिरमा नदी पर हमीरपुर में है। मोधा बांध बिरमा नदी हमीरपुर। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर धामपुर में है। काठी बांध ये रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में। अहरौरा बांध जो है गरई नदी पर मिर्ज़ापुर में। अहरौरा बांध गरई नदी पर मिर्ज़ापुर में है। और काठी बांध रामगंगा नदी पर बिजनौर में है, ठीक है। ओबरा बांध किस नदी पर है? ओबरा बांध है रिहंद नदी पर, सोनभद्र में। सजनाम बांध ये सजनाम नदी ललितपुर में है। ओबरा बांध सोनभद्र के रिहंद नदी पर है और सजनाम बांध ललितपुर के सजनाम नदी पर है। मेजा बांध मिर्ज़ापुर के बेलन नदी पर। माता टीला बांध ललितपुर में है, बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध झांसी में है, बेतवा नदी पर। अर्जुन बांध किस नदी पर और कहाँ पर है? अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर, महोबा में है। रोहिणी बांध ललितपुर में है, रोहिणी नदी पर। जामनी बांध ललितपुर में है, जामनी नदी पर। जामनी बांध ललितपुर में, रोहिणी बांध ललितपुर में, ठीक है। सुकमा डुकमा बांध झांसी में है, बेतवा नदी पर। कालागढ़ बांध कालागढ़ में है, रामगंगा नदी पर। पथराई बांध कहाँ पर है? ये पथराई नदी पर है, सुखनाई नदी पर है और झांसी में है। पथराई सुखनाई नदी पर पथराई बांध है, झांसी में। चंद्रप्रभा बांध कहाँ पर है? चंदौली में है, चंद्रप्रभा नदी पर। जलालपुर बांध कहाँ है? भाई साहब ये है कर दिया नदी पर, महोबा में जलालपुर बांध। कनहर बांध किस नदी पर है और कहाँ पर है? कनहर बांध है सोनभद्र में, कनहर नदी पर। गढ़वा बांध जो है वो गढ़वा नदी पर है, चित्रकूट में। गढ़वा बांध चित्रकूट में है, कनहर बांध सोनभद्र में है और जलालपुर बांध महोबा में। फिर देख लो एक बार, जलालपुर बांध महोबा, कर दिया नदी पर। कनहर बांध सोनभद्र में, ठीक है, और गढ़वा बांध चित्रकूट में है। आगरा बैराज यमुना नदी पर, आगरा में। अफजलगढ़ बैराज ये रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में। हरवली बैराज ये रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में, ये भी सेम। हरवली और अफजलगढ़ दोनों ही रामगंगा नदी पर, बिजनौर में है। और नरौरा बांध जानते हो तुम, नरौरा बैराज गंगा नदी पर है, बुलंदशहर में। हिंडन बैराज गाजियाबाद में है, हिंडन नदी पर। मथुरा और आगरा को जल उपलब्ध कराने वाली कौन सी परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना है। बुंदेलखंड को जल देने वाली किन दो नदियों को जोड़ा गया जा रहा है? बुंदेलखंड को जल देने के लिए किन दो नदियों को जोड़ा जा रहा है? केन और बेतवा। गोविंद सागर परियोजना कहाँ पर है? ये पिपरी सोनभद्र में। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है रिहंद परियोजना। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? सबसे अधिक सिंचाई करती है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर ही है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई? सोवियत रूस। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी के तट पर है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध में है चरखारी महोबा में।
उत्तराखंड का धंधेल बांध कहाँ पर है? धंधेल में, ठीक है। भारत में पीने के पानी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों की परियोजना का नाम है रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? बेतवा नदी का। सारनाथ किन दो नदियों के संगम पर है? गंगा और वरुणा। राम गंगा नदी से किस स्थान में मिलती है? कन्नौज में। बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर में मिलती है। अब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? बिजनौर में। सौज झील कहाँ है? मैनपुरी में सौज झील। शेखा झील अलीगढ़ में। बखिरा झील संत कबीरनगर। सरसई नवार झील इटावा। देवदरी और राजदरी जलप्रपात चंदौली में है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। चित्रकूट किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी। अहरौरा बांध कहाँ है? मिर्जापुर में। अड़वा बांध मिर्जापुर में। बघेलखंड बांध बलरामपुर में है। अब उत्तर प्रदेश की नदियों के किनारे बसे हुए नगर देख लेते हैं एक बार। गंगा नदी के किनारे कौन से शहर हैं? देखो, कानपुर है, बनारस है, जानते हो, गढ़मुक्तेश्वर है, ठीक है। प्रयागराज भी है इसमें एक। फर्रुखाबाद इधर ही पड़ता है, गंगा के किनारे है। कन्नौज, ठीक है, ये भी गंगा के किनारे है। मिर्ज़ापुर, गाजीपुर दोनों ही गंगा के किनारे हैं। बदायूं, बिठूर, कालाकांकर, ठीक है, ये भी गंगा के किनारे हैं। सिरसा, प्रयागराज, श्रृंगेरपुर और अमृतसर, ठीक है। तो ये अमृतसर नहीं, ये अनूप शहर है, अनूप शहर, ठीक है। तो ये शहर हैं, ये गंगा के किनारे हैं। अनूप शहर, श्रृंगेरपुर, प्रयागराज, सिरसा, कालाकांकर, बिठूर, बदायूं, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, बनारस, कानपुर, ठीक है। अब गोमती नदी के किनारे कौन से शहर हैं? लखनऊ है, ठीक है, जौनपुर है, पीलीभीत है। शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और मिश्रिख, ये सब पूर्व वाले हैं। सुल्तानपुर, लखीमपुर, सीतापुर, शाहजहाँपुर, ठीक है, जौनपुर, सब गोमती के किनारे हैं। और मिश्रिख, लखनऊ और पीलीभीत सब गोमती के किनारे हैं। अब राप्ती नदी के किनारे कौन से? गोरखपुर है, देवरिया है, बलरामपुर भी है, सिद्धार्थनगर भी है और संत कबीरनगर है। ये राप्ती के किनारे हैं। यमुना नदी के किनारे कौन से? मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेसर, कौशाम्बी, हमीरपुर, बागपत। कौशाम्बी, हमीरपुर, बागपत, ठीक है। कौशाम्बी, हमीरपुर, बागपत, ये सब यमुना के किनारे बसे हैं। रामगंगा नदी के किनारे कौन से शहर हैं? बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई। बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई, रामगंगा नदी के किनारे। सरयू, अयोध्या। हिंडन नदी के किनारे कौन से हैं? तो सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। सई नदी के किनारे हैं रायबरेली और प्रतापगढ़ दोनों। सोन नदी किनारे हैं सोनभद्र और बेतवा के ललितपुर। पूरा चैप्टर खत्म कर दिया 43 मिनट में, ठीक है। इसको वीडियो को 4 से 5 बार देख लो, को याद हो जाएगा आराम से। धन्यवाद।